जय श्री गणेश दोस्तों, आज हम सुनेंगे बुधवार व्रत की पवित्र कथा जो भगवान गणेश और बुद्धदेव को समर्पित है। मान्यता है कि श्रद्धा से यह व्रत और कथा सुनने से बुद्धि, धन, सुख और परिवार में शांति बनी रहती है। तो आइए पूरे मन से बुधवार व्रत कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में माधव नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा घमंडी था। उसकी पत्नी सीता बहुत धार्मिक और भगवान गणेश की भक्त थी। सीता हर बुधवार व्रत रखती, गणेश जी की पूजा करती और गरीबों को दान देती थी। लेकिन माधव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन सीता ने कहा, स्वामी, बुधवार का दिन शुभ माना जाता है, आज लंबी यात्रा मत कीजिए। माधव हंसकर बोला, ये सब अंधविश्वास है। मेहनत करने से सफलता मिलती है, व्रत रखने से नहीं। पत्नी ने बहुत समझाया, लेकिन माधव नहीं माना। अगली सुबह बुधवार था। माधव अपने घोड़े पर सामान लेकर व्यापार के लिए निकल पड़ा। रास्ते में मौसम अचानक बदल गया। तेज आंधी आने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। घोड़ा भी घबराने लगा। कुछ दूर जाने पर माधव को बहुत प्यास लगी। वह एक तालाब के पास रुका और पानी पीने गया। लेकिन जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके जैसा ही एक दूसरा व्यक्ति उसके घोड़े पर बैठा है। दोनों का चेहरा बिल्कुल एक जैसा था। दूसरा व्यक्ति बोला, ये घोड़ा और सामान मेरा है। माधव गुस्से में चिल्लाया, झूठ बोलते हो, ये सब मेरा है। दोनों में बहस होने लगी। लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि असली कौन है। राजा के सैनिक दोनों को दरबार में ले गए। राजा भी हैरान हो गया। दोनों का चेहरा, कपड़े और आवाज बिल्कुल समान थी। राजा ने कहा, जब तक सच पता नहीं चलता, दोनों को कैद में रखा जाएगा। उधर घर पर सीता बहुत परेशान थी। उसे लगा कि जरूर बुधवार के नियम तोड़ने से ये संकट आया है। वह तुरंत मंदिर गई, भगवान गणेश के सामने दीपक जलाया और रोते हुए बोली, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मेरे पति ने गलती की है, कृपा करके उनकी रक्षा कीजिए। सीता ने पूरे श्रद्धा भाव से बुधवार व्रत किया, गरीबों को भोजन कराया, हरी वस्तुओं का दान किया। रात को सीता के सपने में भगवान गणेश आए। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पति ने अहंकार में बुधवार के नियमों का अपमान किया था, इसलिए उन्हें ये कष्ट मिला। सुबह मंदिर में आकर सच्चे मन से प्रार्थना करना, सब ठीक हो जाएगा। सुबह होते ही सीता मंदिर पहुंची, पूरे विधि विधान से पूजा की। उधर राजा के दरबार में अचानक वह दूसरा नकली व्यक्ति गायब हो गया। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा समझ गया कि यह गणेश जी का अद्भुत चमत्कार है। उसने माधव को सम्मान के साथ मुक्त कर दिया। घर लौटकर माधव बहुत शर्मिंदा हुआ। माधव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सीता से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने भगवान और तुम्हारी बात का अपमान किया। उस दिन से माधव भी हर बुधवार भगवान गणेश की पूजा करने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। घर में सुख समृद्धि आ गई। दोनों खुशी से जीवन बिताने लगे। हे गणपति बप्पा, जैसे आपने माधव के जीवन के सभी संकट दूर किए, वैसे ही सभी भक्तों के जीवन से दुख और बाधाएं दूर करें। सभी के घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। वीडियो पसंद आए तो बप्पा का नाम लेकर अपना प्यार जरूर दें। गणपति बप्पा मोरया।